बहुत ही जघन्य, अक्षम्य और घोर निंदनीय अपराध जो हुआ है। और इन लोगों को, मैं तो यही कहूँगी, ऐसे अपराधी मानसिकता वाले लोगों को, क्रिमिनल माइंडेड लोगों को घोर से घोर, कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। ऐसे अपराधियों को बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए, या तो तुरंत इनको फांसी की सजा सुनाई देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर न सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी के विकास पर रहती है, बल्कि शहर की हर छोटी बड़ी घटना पर भी वो नजर रखते हैं। और यही कारण है कि पिछले दिनों बनारस की एक बेटी के साथ जब गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया, तो इससे न सिर्फ बनारस बल्कि खुद यहाँ के जो सांसद हैं वो भी, उनका भी जो दिल था वो पसीज गया। और यही कारण भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज अपने 50वें दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, तो इस दौरान सबसे पहले उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ साथ जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक की और सीधे तौर पे इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने पूछा कि आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने इस हैवानियत भरी घटना को अंजाम दिया और इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी कीमत पर जो आरोपी हैं वो बख्शे नहीं जाने चाहिए। देखिए, और इसे लेकर जो वाराणसी की जनता है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनका क्या सोचना है। प्रधानमंत्री न सिर्फ वाराणसी के विकास पर बल्कि हर एक छोटी बड़ी घटना पर ध्यान रखते हैं। तो बेटी के साथ एक हैवानियत हुई तो उसका भी उन्होंने संज्ञान लिया। जी बिल्कुल, संज्ञान लेते हैं। और जब भी कोई छोटी बड़ी घटना यहाँ पे होती है, पैनी नजर होती है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि वो काशी के लोकप्रिय सांसद भी हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री। और ये बहुत ही जघन्य, अक्षम्य और घोर निंदनीय अपराध जो हुआ है। और इन लोगों को, मैं तो यही कहूँगी, ऐसे अपराधी मानसिकता वाले लोगों को, क्रिमिनल माइंडेड लोगों को घोर से घोर, कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। और हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री पर, योगी आदित्यनाथ जी पर और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी पर पूरा पूर्ण विश्वास है कि वो कोई न कोई बहुत बड़ी और कड़ी से कड़ी फैसला लेकर इन सबको कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन अपराधियों के ऊपर, इन दोषियों के ऊपर किया जाएगा। ये बहुत ही जघन्य है। एक महिला के साथ 23 लोगों ने रेप किया है। कितना जघन्य अपराध है, आप समझ सकते हैं कैसे इनकी हिम्मत हो जाती है। इस बात जो ये पीड़ा है, वो उस बात को प्रधानमंत्री जी ने भी महसूस किया कि कैसे एक बेटी के साथ 23 लोगों ने किया होगा, तो उसके ऊपर उसके परिवार पे क्या गुजरी होगी। बतौर महिला आप लोग इन सब छोटी छोटी बातों से कितना इंस्पायर होती है। देखिए, बहुत ही दुख होता है, ये सब बातें सुन के बहुत ही दुख होता है। देखिए, आप भी एक परिवार के, हम भी एक परिवार के, आप आम जनता के जैसे आप भी हैं, हम भी हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी वैसे ही हम ही लोग के जैसे हैं, वो भी सेवक हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो भी हम लोग के ही सेवक हैं। अब सोच लीजिए कि अब हम क्या बताएं, जो ऐसा गंदा काम कर रहा है उसको बहुत निंदनीय है। कड़ी से कड़ी उसको दंड देना चाहिए, सजा देना चाहिए। हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री जब पहुंचे बनारस, तो सबसे पहले उन्होंने सीपी, मंडलायुक्त और डीएम से मुलाकात की और उनसे बात, उनको इससे सीधे तौर पे निर्देशित भी किया। पहली बात तो भैया, जो घटनाएं हो रही हैं ये होना नहीं चाहिए। और पहली बात दूसरी ये है कि बनारस में इस समय दारू के ठेके, नशीला पदार्थ और बहुत तेजी से बिक्री हो रहा है। ये मैं चाहता हूँ कि ये बनारस और मांसाहारी दुकानें 35 किलोमीटर दूर चले जाए और सारी घटनाएं बंद हो जाएंगी अपने आप। आपसे एक बात का हमें मीडिया के द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को। हम छत्तीसगढ़ के हैं, मेरा मायका छत्तीसगढ़ में है, हम वहाँ गए थे। वहाँ जो शराब का भाई साहब अभी ठेका का जो बताए हैं, शहर से एकदम किनारे फेंक दिया गया। शहर के किसी भी, चाहे मंदिर हो, विद्यालय हो, कहीं भी आसपास मसला है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से हर छोटी बड़ी घटना का संज्ञान लेते हैं, ध्यान रखते हैं अपनी बनारस की जनता का, वो आप लोग को कितना इंस्पायर करता है। और इस तरीके की जब घटना हुई तो उन्होंने सीधे तौर पे अधिकारियों को निर्देशित किया। जी, हम लोग को बहुत ही गर्व होता है कि प्रधानमंत्री जी एक छोटी सी घटनाओं पर बराबर अपनी निगाह बनाए रखते बनारस में, अपने संसदीय क्षेत्र में। और जैसे ही वो एयरपोर्ट आए, आपने देखा होगा कि काफ़ी आला अधिकारियों से उन्होंने एक मीटिंग किया है इस विषय पर लेकर, जो जघन्य अपराध इस बनारस में हुआ। और इस पर प्रधानमंत्री जी का कहीं न कहीं बहुत पैनी नज़र है, मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी पैनी नज़र है। और यह निश्चित तौर पे आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे लोगों को कहीं न कहीं बख्शा नहीं जाएगा। रोकने के लिए गलत, देखिए भैया, मैं बहुत बड़ी बात बोला, गलत काम रोकने के लिए
नशा मुक्त करना पड़ेगा बनारस को, पूरे उत्तर प्रदेश को। ये अगर हो जाएगा ना बलात्कार होगा, ना गलत घटनाएं होगी। क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने मुलाकात की, अधिकारियों को निर्देशित किया और जो भी आरोपी हैं उनको उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई? देखिए, बहुत ही बड़ी घोर निंदनीय अपराध है यह। हम सभी काशीवासी बहुत ही दुख में हैं और यह जिस प्रकार से हुआ है, एक हैवानियत जैसे एक हैवान के साथ होता है वैसे हुआ है। ऐसे अपराधियों को बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए, या तो तुरंत इनको फांसी की सजा सुनाई देनी चाहिए। और इस पर अगर कोई भी अधिकारी, हमारे मीडिया के सभी भाई बंधु हमारे साथ हैं, आज हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हमारे सभी मीडिया के भाई बंधु हमारे साथ में खड़े हैं और हम देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तो जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद से जो पूरा बनारस है वो गुस्से में है। और यही कारण भी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल पिछले दिनों एक वाराणसी की एक बेटी के साथ 23 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था और इसके बाद से जो पूरा मामला था वो सुर्खियों में आ गया था। न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरे देश में इस घटना की चर्चा हो रही थी और कहीं न कहीं कानून व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गया था। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर, तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ के पुलिस कमिश्नर और जो डीएम थे उनके साथ बातचीत की और पूरी घटना की जो जानकारी है वो दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बनारस आते हैं तो हर एक छोटी छोटी चीजों पर उनकी नजर रहती है, चाहे विकास के कार्य हो या फिर जो दूसरे कार्य हो। और वो बनारस की जनता के साथ किसी एक राजनीतिक शख्सियत के तौर पे नहीं मिलते हैं, बल्कि वो बेटे के तौर पे मिलते हैं, अभिभावक के तौर पे मिलते हैं, पिता के तौर पे मिलते हैं और बनारस और बनारस के लोगों के हर सुख दुख में कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। और यही कारण भी है कि इस घटना के बाद उन्होंने एक्शन में वो दिख रहे हैं और उन्होंने कड़ी कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम का और नवभारत। बहुत ही जघन्य, अक्षम्य और घोर निंदनीय अपराध जो हुआ है। और इन लोगों को मैं तो यही कहूँगी, ऐसे अपराधी मानसिकता वाले लोगों को, क्रिमिनल माइंडेड लोगों को घोर से कठोर सजा देनी चाहिए।